BNPSC पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे संसाधन भूगोल। और संसाधन भूगोल के अंतर्गत अपन इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, उपागम का अध्ययन करेंगे तथा अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले अपन बात करते हैं संसाधन की। तो कल जैसे मैंने परिभाषा बताई थी, संसाधन शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स, अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना हुआ है, जिसमें री का अर्थ होता है पूर्ण और सोर्स का अर्थ होता है पूर्ति योग्य। री का अर्थ पूर्ण भी होता है, पूर्ति योग्य भी होता है और सोर्स का अर्थ होता है साधन। अर्थात वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन। अब संसाधन भूगोल क्या है? तो संसाधन भूगोल क्या है? एक मानव भूगोल की उपशाखा है। और मानव भूगोल के अंतर्गत अपन ने किसका अध्ययन किया था? मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन। मानव भूगोल में अपन ने मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन किया था। और मानव के परस्पर वातावरण समायोजन के अंतर्गत संसाधनों को लिया जाता है। और संसाधन यानी भौतिक और मानवीय दोनों होते हैं। भौतिक संसाधन तो कौन से होते हैं? वे संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? भौतिक संसाधन। और वे संसाधन जिनमें मानव को सम्मिलित किया जाता है, मानवीय प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मानवीय संसाधन कहा जाता है। और मानवीय प्रक्रियाओं की बात करें तो मानवीय प्रक्रियाओं में अपन जनसंख्या को लेते हैं। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में अपन वितरण का अध्ययन करते हैं, उसके घनत्व का अध्ययन करते हैं, वर्ती का, आयु वर्ग, लिंगानुपात। और भौतिक संसाधनों की बात करें तो अपन जल का अध्ययन करते हैं, भूमि का अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं, खनिजों का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करते हैं। तो इन सबको किस में लिया जाता है? एक संसाधन में लिया जाता है। अब अपन परिभाषा की बात करते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा की बात करें तो संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से बना हुआ है, जिसमें री का अर्थ होता है पुण्य या पूर्ति योग्य होता है और सोर्स का अर्थ होता है साधन। अर्थात प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे पदार्थ, प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। कोई भी वस्तु अगर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, मनुष्य के काम में आ रही है, तो संसाधन कहलाएगी। मानव के काम में नहीं आ रही है तो संसाधन नहीं कहलाएगी। तो प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे पदार्थ जो कि मानव की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनके द्वारा दीर्घ अवधि तक मानव का जीवन संभव होता है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त वे पदार्थ जिनके द्वारा दीर्घ अवधि तक मानवीय जीवन संभव होता है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं समाज विज्ञान कोश के अनुसार। समाज विज्ञान कोश के अनुसार अगर मानव भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करें, संसाधन भूगोल की, तो संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष होते हैं संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष होते हैं
जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। अर्थात जिन पदार्थों के द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो ये तो थी समाज विज्ञान कोष के अनुसार। इसके बाद में आती है जिमरमैन के अनुसार। जिमरमैन क्या कहते हैं? तो जिमरमैन के अनुसार संसाधन वे पदार्थ हैं जो मनुष्य की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, जो मनुष्य की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं और मानव की पूर्ति के साथ में उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उपयोगी बनाया जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार और मनुष्य की क्षमताओं के अनुसार है जिनको उपयोगी बनाया जा सकता है, वे समस्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है मैकनाल के अनुसार। मैकनाल के अनुसार वे प्राकृतिक पदार्थ, मैकनाल के अनुसार वे प्राकृतिक पदार्थ जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, वे प्राकृतिक पदार्थ जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है जेम्स फिशर के अनुसार। जेम्स फिशर ने भी कहा था, संसाधन वह कोई भी वस्तु है, संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करती है। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। इसके बाद में आता है स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार। स्मिथ तथा फिलिप्स की बात करें तो भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं। भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं जो कि मनुष्य के उपयोग में आती हैं। ये सभी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब अपन संसाधनों की बात कर रहे हैं और सभी की परिभाषा पढ़िए। समाज विज्ञान कोष, जिमरमैन, मैकनाल, जेम्स फिशर और सब में एक ही चीज आ रही है, आवश्यकता पूर्ति, इच्छा पूर्ति। क्या स्पष्ट हो रहा है? अपन यही कहेंगे, वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं और जिनके उपयोग के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रकृति में प्राप्त होने वाले वे पदार्थ हैं जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं और जिनके द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं संसाधन उत्पादन।
संसाधन के क्या उपागम या क्या पायदान पाए जाते हैं। तो उपागम के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, एक क्रमबद्ध उपागम और दूसरा आता है प्रादेशिक उपागम। उपागम में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसके पायदान का अध्ययन किया जाता है और इनको अपन दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक क्रमबद्ध उपागम होता है, दूसरा प्रादेशिक उपागम होता है। क्रमबद्ध उपागम का तात्पर्य होता है इसमें संसाधनों का अलग अलग प्रकरण में वर्णन किया जाता है। क्रमबद्ध उपागम का तात्पर्य होता है जिसमें संसाधनों का अलग अलग प्रकरण में वर्णन किया जाता है। जैसे अपन ने अध्ययन किया खनिज, शक्ति, मृदा, वन, मान, सबका एक ही साथ वर्णन करता है। क्रमबद्ध आधार पर वर्णन किया जाता है और सबका एक ही साथ अध्ययन करता है। जैसे खनिज आ गए और खनिजों का अपन ने कह दिया तीन भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक और उच्च। ऐसी मिट्टी का आ गया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट। वनों का आ गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, मानसूनी वन हो गए, पतझड़ वन हो गए, रेलताई वन हो गए। तो किसके आधार पे कर रहे हैं, इसमें प्रकरण अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है, क्या कहलाता है, क्रमबद्ध उपागम। दूसरी बात आता है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम में प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानी जाती है। प्रादेशिक उपागम वह उपागम होता है जिसमें संपूर्ण प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानी जाती है और उसके बाद में अध्ययन किया जाता है। वो कोई देश भी हो सकता है, यानी महाद्वीप भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है और कोई जिला भी हो सकता है। अपन जैसे अध्ययन कर रहे हैं, महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं, महाद्वीप में अपन ने अध्ययन किया एशिया। अब एशिया महाद्वीप में अपन अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप में खनिज संसाधन, एशिया महाद्वीप में ऊर्जा संसाधन, एशिया महाद्वीप में मृदा संसाधन, एशिया महाद्वीप में वन संसाधन और मानव संसाधन। अध्ययन किसके आधार पर किया आपने, प्रदेश विशेष को लिया। और प्रदेश में किसको लिया आपने, किसी देश को लिया, महाद्वीप को लिया, राज्य को लिया या जिले को लिया। और उसके आधार पर अपन ने अलग अलग अध्ययन किया। उनके खनिजों का अध्ययन भी कर लिया, उनके ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन भी कर लिया, उनके मानवीय संसाधनों का अध्ययन भी कर लिया। तो संसाधन भूगोल को अपन दो उपागम में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो सभी प्रकार के खनिजों का अध्ययन कर रहे हैं, सभी प्रकार के वनों का अध्ययन कर रहे हैं, सभी प्रकार की मृदा का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो आ जाता है क्रमबद्ध उपागम। और दूसरा बात आ जाता है प्रादेशिक उपागम, जिसमें एक प्रदेश विशेष का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अपन संसाधन भूगोल की बात करें तो संसाधन भूगोल में अपन दो चीजों को लेते हैं,
दो चीजें कौन सी होंगी? एक हो जाता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। इसमें भी ये भी दिया जाता है और इसमें ये भी दिया जाता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन तो कौन से होते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों में रखा जाता है। वे संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल संसाधन, वायु संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, ये तो हो गए प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवीय संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। जीवीय संसाधन से मतलब होता है जिनमें निश्चित जीवन पाया जाता है। और इसके अंतर्गत मानवीय संसाधन का अध्ययन किया जाता है। उसमें प्रदेश विशेष का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रदेश विशेष की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि किसमें आएगा? मानवीय संसाधन में आएगा। और जनसंख्या में अपन ने अध्ययन किया, उसके वितरण का अध्ययन कर लिया, घनत्व का अध्ययन कर लिया, वर्दी का अध्ययन कर लिया, आयु वर्ग, लिंगानुपात, इन सबका अध्ययन। तो ये वाला किसमें आता है? प्रादेशिक उत्पादों में। तो मानव भूगोल के उत्पादन को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, एक क्रमबद्ध उत्पादन है और दूसरा कौन सा है? प्रादेशिक उत्पादन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।